Hello students, today we are going to start a new topic that is histochemical and immunotechniques. These are basically the applications of the biotechnology. So हम कह सकते हैं कि बहुत immunotechniques हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या टेस्ट होते हैं। तुम लोग को पता है कि अपनी बॉडी में इतने टाइप के सेल्स होते हैं, इतने सारे फंक्शंस होते हैं कि कोई भी अगर फंक्शंस में चेंजेस हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो हम या तो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, डॉक्टर या तो तुरंत ही मेडिसिन दे देते हैं या तो फिर वो रिकमेंड करते हैं कि कोई हम पर्टिकुलर टेस्ट करवा लें। सो इन दिस वीडियो वी विल बी सीइंग सम ऑफ द टेस्ट विच आर रिलेटेड टू आवर इम्यूनिटी। तो हम सबसे पहले ब्लड टेस्ट हम देखेंगे। ब्लड टेस्ट बहुत जगह बहुत बार होता है, बहुत सारे लैब से ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं व्हेन वी टेक आउट द सैंपल ऑफ द ब्लड। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को ये बता दूं कि ब्लड ऐसी चीज़ है ना कि ब्लड अगर शरीर से हमारे बाहर निकल जाए तो ये कोगुलेट हो जाता है, यानी क्लस्टर के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इसको बनाए रखने के लिए, इसको नॉर्मल फॉर्म में रखने के लिए हम एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं। एंटीकोगुलेंट ऐसा कंपाउंड है जो ब्लड को क्लॉट होने से या कोगुलेट होने से रोक के रखता है। हमारी बॉडी में जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है दैट इज़ हिपेरिन। अगर हम आर्टिफिशियली बात करें या केमिकली बात करें कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं तो EDTA हो जाता है, ऑक्सैलिन हो जाता है। इस टाइप के एंटीकोगुलेंट्स हम यूज़ करते हैं। वो वेसल्स में एक स्पेशल टाइप का वेसल्स ही होता है जिसमें वो एंटीकोगुलेंट ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, अटैच रहता है। तो तुम लोग देखते होगे कि ब्लड सैंपल्स जो है यूजुअली एक स्पेशल टाइप के वेसल्स में ही लिया जाता है। नाउ सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन टेस्ट देखते हैं। देखो, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, तो हम लोग को पता है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है विच इज़ मेनली एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि आयरन मॉलिक्यूल अटैच रहता है। This iron molecule is mainly used for the binding of oxygen and transportation of the oxygen to the different parts of the body. So for this purpose we are testing hemoglobin. तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन जो रेंज होता है इन मैन इट इज़ 5.5 ± 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर। वुमेन में 14 ± 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर। चिल्ड्रन की हम बात करें तो 11 ± 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये हमें ना एक रेंज याद करके चलनी है, जो एवरेज रेंज कितनी होती है हीमोग्लोबिन अगर हम टेस्ट करते हैं तो। नाउ द नेक्स्ट इज़ द ब्लड शुगर एस्टिमेशन। तुम लोग को पता है, अगर तुम लोग के घर में डायबिटिक पेशेंट्स हुए हैं कि नहीं, मेरे घर में तो एक्चुअली 3 to 4 डायबिटिक पेशेंट्स हैं ऑलरेडी। तो हम लोग तो रेगुलरली ब्लड टेस्ट करवाते रहते हैं। तो ब्लड शुगर लेवल भी हम टेस्ट करते हैं। तो एक तो होता है फास्टिंग एंड एक फास्टिंग शुगर होता है, एक BP होता है। हम 2 टेस्ट करते हैं। फास्टिंग में हम एटलीस्ट जैसे रात 6 to 7 आवर्स हमने फूड नहीं खाया हुआ होता है, तो उसका हम टेस्ट करते हैं कि ब्लड में कितना शुगर प्रेजेंट है। तो वो अराउंड होना चाहिए 80 to 120। ओके। और PP मतलब होता है पोस्ट प्रेनियल यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद या खाना खाने के बाद एटलीस्ट 2 आवर्स के बाद चेक करते हैं। तो ब्लड शुगर लेवल शुड बी अराउंड 140, यानी 140 तक में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसमें एक्चुअली होता है क्या है कि डायबिटिक के पेशेंट में तुम लोग को पता है कि जो ऐसा हार्मोन्स, इंसुलिन जो हार्मोन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है, यानी वो ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पाता है ग्लाइकोजन में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। तो उसके लिए मतलब ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए भी ब्लड टेस्ट यूज़ होता है। TLC क्या होता है एक्चुअली? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट तुम लोग को पता है कौन सी सेल्स होती हैं? WBC सेल्स। और WBC सेल्स का क्या फंक्शन होता है? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। बाहर से अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में घुस रहा है तो उसको फाइट करना, उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करना, दैट इज़ डन बाय WBC सेल। तो WBC सेल्स जो है, मैं इससे मिटा दे रही हूँ। जो WBC सेल्स हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, अनदर इज A ग्रैन्युलोसाइट्स।
ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो ग्रैन्यूल्स, जिसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं तो उसको ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं, जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उनको एग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट्स भी फर्दर 3 टाइप्स के हैं, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इस्नोफिल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो कि एसिडिक डाई यानी इयोसिन डाई से जो स्टेन हो जाए उसको हम इस्नोफिल्स बोलते हैं। जो बेस डाई से यानी हिस्टिडीन डाई से स्टेन हो जाए उसको हम बेसोफिल्स बोलते हैं। जो दोनों ही डाई से स्टेन हो जाए उसको हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हम लोग को पता होना चाहिए ग्रैन्युलोसाइट्स के। अगर हम एक ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें, इसमें कोई भी ग्रैन्युल्स नहीं पाया जाता, इसमें हमारा मोनोसाइट आ जाता है, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जो किसी भी फॉरेन मार पार्टिकल को इनगल्फ करके डाइजेस्ट करते हैं, यानी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये किल करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल को। तो अगर हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कर रहे हैं बॉडी में तो वो TLC टेस्ट के थ्रू होता है। और TLC टेस्ट में हमें पता चलता है कि जैसे एडल्ट्स में नॉर्मल रेंज है 7.5 से ±3.5 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मिलीमीटर। न्यूबॉर्न्स में 18 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। चिल्ड्रन, ये रेंज याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेन जो है हमें शुगर का रेंज याद होना चाहिए और क्या नाम है, हीमोग्लोबिन का रेंज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब किसी स्पेसिफिक डिजीज़ में हम DLC टेस्ट भी करते हैं। ये तो हुआ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब ये हो गया डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें हम स्पेसिफिक किसी सेल्स का अमाउंट चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से कितने सेल्स अराउंड प्रेजेंट है। और ये जो चेकिंग हम करते हैं परसेंटेज बेसिस पे करते हैं। तो डिफरेंशियल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड की फिल्म प्रिपेयर करते हैं, यानी ब्लड जो है उसका सेंटर में एक थिन, बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए लेकिन फिल्म डेवलप करते हैं। और इस फिल्म में हम चेक करते हैं कि इस्नोफिल सेल, बेसोफिल सेल, न्यूट्रोफिल सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये सब कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये अमाउंट इसका ज़्यादा हो जा रहा है दैट मीन्स कि बॉडी को ये ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो ये ज़्यादा बन रहा है। और ज़्यादा ज़रूरत कब होगी? जब कोई इन्फेक्शन होगा या कोई इन्फ्लेमेशन होगा, उसी केस में तो ज़रूरत होगी। न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज 40 to 75 यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। लिम्फोसाइट का 20 to 25%, मोनोसाइट्स का 2 to 10%, इस्नोफिल्स का 1 to 6% और सबसे कम अमाउंट में बेसोफिल्स रिक्वायर्ड रहता है, दैट इज़ 0 to 1%। ओके, ये तो हुआ DLC की बात। ESR देख लेते। ESR इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें कुछ नहीं करना था, ब्लड को लेकर के एक वेसल्स में उसको छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। तो एक्चुअली क्या प्रॉपर्टी, एक रोलेक्स नाम की प्रॉपर्टी होती है, रोलेक्स। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखा हो। नो स्पेलिंग इज रॉन्ग, LEAUX। ये जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज फाउंड इन RBC सेल्स। और RBC सेल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि दे हैव द प्रॉपर्टी टू स्टैक ओवर, यानी एक गुच्छा बना करके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये कितने जल्दी सेटल डाउन हो रहे हैं ये हम चेक करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो RBCs है ना वो धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं। ये जैसे ये सपोज नॉर्मल RBC है, ये धीरे से सेटल हुआ। बट अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, जो RBC की सेटलिंग डाउन होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो हम इस ESR जो मेथड है इससे हम चेक करते हैं कि कितनी जल्दी जो RBC की सेल्स है वो सेटल डाउन हो रही है। तो इसके लिए 2 मेथड यूज़ करते हैं। विंट्रोब मेथड, विंट्रोब मेथड में जो मेल हैं उनकी वैल्यू 0 to 9 mm आती है पर आवर, 1 घंटे में, और वुमेन में 0 to 20। और वेस्टर्जन जो मेथड है उसमें मैन की है 0 to 5 और वुमेन की है 0 to 7। ओके, नाउ लिपिड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो लिपिड हम कैसे टेस्ट करते हैं। एक तो ये लिपिड है ना, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी चीज़ से बाइंड करने की। तो ये लिपिड को हम यूजुअली प्रोटीन से बाइंड कर देते हैं,
या बाइंड हो जाता है, जिसको कि हम लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। लाइपोप्रोटीन 5 टाइप्स की होती है। काइलोमैक्रॉन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये जो काइलोमैक्रॉन है ना, ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग लिपिड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से लिपिड ट्रांसफर करने का काम किसका है? काइलोमैक्रॉन का। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे लिपिड्स को ट्रांसफर करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये दोनों के दोनों एक ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इट रिमूव्स कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, इसलिए ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जब ये लाइपोप्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाता है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, ब्लड वेसल्स में ये जमता रहता है। जब ब्लड वेसल पे ये डिपॉजिट होता जाएगा तो ब्लड का जो मूवमेंट है वो कम कर देता है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, और इस डिजीज़ को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक डिजीज ऑल्सो। हार्ट की डिजीज़ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसे हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट की बीमारी होने लगती है। ओके, तो ये तो रहा लिपिड प्रोफाइल। इसके अलावा और भी कुछ है, लेट मी जस्ट टेल यू। स्पेस नहीं था तो मैंने मेंशन नहीं किया। इसके अलावा एक यूरिया टेस्ट भी है। ब्लड यूरिया टेस्ट। ब्लड यूरिया टेस्ट में यही होता है कि यूरिया को हम क्या करते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह ये कंसिडर्ड होता है हमारी बॉडी में। तो इसको हम चेक करते हैं। यूरिया जो मेनली फॉर्म होता है वो लीवर में होता है, तो लीवर को भी चेक करते हैं हम ब्लड टेस्ट के थ्रू। तो ये इसमें ये चेक करता है कि कितना यूरिया प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा यूरिया प्रेजेंट है दैट मीन्स दो यूरिया इज़ नॉट एक्सक्रीटिंग आउट प्रॉपरली फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा एलाइजा टेस्ट होता है, वाइडल टेस्ट होता है। एलाइजा टेस्ट क्या होता है, फुल फॉर्म याद होना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। इसमें एक्चुअली होता क्या है, ब्लड को हम पहले एक मैट्रिक्स पे फ्लो कर देते हैं जिसमें पर्टिकुलर जिसकी भी अगेंस्ट हमें चेक करना है उस एंटीबॉडी नहीं, जो भी हमें जिसके अगेंस्ट चेक करना है वो हम एंटीजन बाइंड कर देते हैं इस पर। ब्लड में अगर कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया जा रहा है तो ब्लड उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। सपोज हम HIV के अगेंस्ट चेक करें तो हम HIV वायरस का कुछ पार्ट इसमें हमने फिक्स कर दिया। अब ब्लड को फ्लो कराएंगे तो उसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी, तो एंटीबॉडी मिलेगी तो एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगी। अब इसको फिर से एक एंटीजन से बाइंड करते हैं ताकि ये लॉक हो जाए, और फिर इसमें फ्लोरेसेंट लाइट मटेरियल पास करते हैं जिससे कि अगर बाइंडिंग हुई है तो वहाँ पे फ्लोरेसेंट हो जाए। तो इस फ्लोरेसेंस के बेसिस पे हम चेक कर लेते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो HIV पॉजिटिव है या नहीं। एड्स हम चेक करते हैं, हेपेटाइटिस के लिए चेक करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हम इसी से चेक करते हैं। और ये वाइडल जो टेस्ट है, दिस वाइडल टेस्ट इज़ मेनली यूज फॉर टाइफॉइड टेस्ट, टाइफॉइड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो ब्लड टेस्ट से रिलेटेड कुछ टेस्ट थे जो कि हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोफिजिकल टेस्ट, फिजियोलॉजिकल टेस्ट मेथड देखने वाले हैं, लाइक ECG, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, दिस ऑल। ओके, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।